हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, आज जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये करेंगे हम रेलवे एनटीपीसी के लिए। जैसे कि आपसे पोल कराया था तो उसमें ज़्यादातर जो आपके जो कमेंट्स आए थे वो आए थे रेलवे एनटीपीसी के लिए। और आपका देखिए रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें 50% जो के जीएससी यानी कि इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स और जो है साइंस पे ज़्यादा फोकस इसमें रखा जाता है। तो हमारे इस चैनल के द्वारा आप जो है पर डे 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो वायुमंडल पाया जाता है वो पाया जाता है मंगल ग्रह पे। और देखिए मंगल के दो उपग्रह है, फेबोस और डिमोस। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसके अलावा अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो देखिए बुध को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। देखिए बृहस्पति का जो रंग है वो है पीला और शनि का जो रंग है वो है काला। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो है रेलवे का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो है थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दें। थ्योरी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और अभी आपके पास जो है समय काफ़ी है। इसके यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा जो कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का जो आकार है शुक्र का पृथ्वी के लगभग समान है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे अधिक उपग्रह है वो है बृहस्पति के, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए सबसे कम ग्रह, देखिए जिसके उपग्रह नहीं है वो है शुक्र और बुध। कौन कौन से हैं? शुक्र और बुध। देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। देखिए मंगल का फेमोस और डिमोस है, बुध और शुक्र के कोई नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? रात में जो लाल दिखाई देता है वो है मंगल। शनि का है काला और पृथ्वी का है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? जो ब्रह्मा विद्या है वो है, ब्रह्मा विद्या का जो संबंध है वो है उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय का माना जाता है गौतम को। किसे माना जाता है? गौतम को। योग दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। यहाँ पे बाबा रामदेव नहीं होंगे, पतंजलि इसका आंसर होगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो वास्तविक माना जाता है वो माना जाता है महावीर स्वामी को वास्तविक। और जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है ऋषभदेव को। ऋषभदेव देखिए पहले जो जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव, और 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन से? 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें थे महावीर स्वामी और ये अंतिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जैन धर्म के अंतिम व 24वें तथा तीर्थकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी हो गए। यहाँ पे ए आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा गया है यहाँ पे पॉलिटी से है। देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ पे क्या है? समान सिविल संहिता। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए 4 और 4 ये भी क्या है? ये भी समान है। यहाँ पे इसका जो संबंध है यहाँ पे ये है ग्राम पंचायत का। अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो है ग्राम पंचायत से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शन, बाकी ऑप्शन के बारे में भी आप थोड़ा सा जांच करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा गया, देखिए भारत के किस राज्य में समान नागरिक सिविल संहिता लागू है? जो ऐसा कौन सा राज्य है समान नागरिक सिविल संहिता लागू है? ऐसा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर करिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की जो है आशा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। इसमें देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था?
ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम इसको जोड़े तो देखिए 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14, यानी कितना हो गया? संशोधन हो गया 86वां और वर्ष हो गया 6 से 14 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितनी थी, तो उस समय जो भाषाएं थी वो थी 14, और वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में कितनी है या अब कितनी है, तो वह है 22। ये इस प्रकार से ये भाषाएं जुड़ी है। और देखिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और आता है कि हिंदी भाषी जो राज्य है वो कितने हैं? ऐसे जहाँ की जो राज्य की भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी है, तो ऐसे राज्य है 10। ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीटेड हो चुका है रेलवे के एग्जाम्स में। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, देखिए सरकारी आयोग संबंधित है किससे? सरकारी आयोग का जो संबंध है वो है केंद्र राज्य संबंध से। किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है किसके पास है? अवशिष्ट अधिकार ये है केंद्र के पास। किसके है? केंद्र के पास। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्वेश्चन भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में आम चुनाव कब संपन्न हुआ? देखिए भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? ये हुआ था 1952 में, यानी कि इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आ जाता है, देखिए ये इकोनॉमिक्स से है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो इसमें जो शामिल है कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी है, तो इसमें हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे 3 क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे प्राथमिक आता है, यहाँ पे द्वितीयक आता है, और ये तृतीयक जो है प्राथमिक क्षेत्र आता है। सॉरी देखिए तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पे जो इसमें आता है प्राथमिक में, यहाँ पे कृषि आएगा, वन आएगा, उत्खनन आएगा। और देखिए इसमें जितना भी गांव से या कृषि से क्वेश्चन यहाँ पे जो संबंधित होता है, इसमें यह आता है सभी प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक में आता है उद्योग से संबंधित। किससे आता है? उद्योग से। और तृतीयक में आता है देखिए जैसे जॉब हुआ, बैंकिंग हुआ, सेवा क्षेत्र हुआ, आपके होटल्स हुए, तो ये आ जाएगा आपका जो स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा जो ये है, ये आएगा तृतीयक इसमें क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके आगे जो क्वेश्चन है देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो सेवा क्षेत्र जो आता है या नौकरी आती है इसमें, ये आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, तो ये वाणिज्यिक बैंक जो है सबसे बड़ा ये है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि आपका एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में हुई थी। तो इसमें इसके आगे जो क्वेश्चन आ सकता है देखिए, ये आ सकता है आपका आरबीआई से। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया था 1949 को। तो ये हो जाएगा आंसर इसमें 1949। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, ये भी पॉलिटी से है। सॉरी देखिए आपका इकोनॉमिक्स के, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में जो है व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो ये है ब्याज का भुगतान। यहाँ पे देखिए आरएन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? आरएन मल्होत्रा जो समिति का संबंध था वो है बीमा क्षेत्र। बी ऑप्शन होगा इसमें सही होगा। इसमें यहाँ पे योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो होता है यहाँ पे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही इसमें। यहाँ पे आगे जो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका आपको सभी को आंसर करना है। यहाँ पे भारत का वित्तीय वर्ष कब जो है प्रारंभ होता है? कब से कब तक? आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं सभी। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? जो ऊर्जा ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा? जो सक्रिय स्थल है वो है राइबोसोम। आगे क्वेश्चन देखिए, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ जो बना होता है वो बना होता है वसीय ऊतक का। किसका बना होता है? वसीय ऊतक का। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का जो उदाहरण है वो है रक्त। देखिए रक्त जो है 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। यहाँ पे देखिए इससे जो क्वेश्चन आएगा, ओ को कहते हैं सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। रुधिर वर्ग की जो खोज की थी वो की थी कार्लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्लैंड स्टीनर ने। और रुधिरी परिसंचरण की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, और जो कि 7.4 जो है वो आपका क्षारीय प्रकृति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। किसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना? तो ये जो उदाहरण है वो है ऑक्सीकरण का। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। और देखिए जब लोहे पर जो है जंग लग जाता है तो इसका जो है वजन बढ़ जाता है। पूछ लिया जाता है लोहे पर जंग लगने के कारण जो है उसका वजन बढ़ता है या घटता है? तो उसका वजन जो है बढ़ जाता है जंग लगने के कारण उस पर। ये क्वेश्चन है, देखिए अम्ल से है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसमें कौन करता है? देखिए अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। तो इसमें जो करता है लाल वो करता है अम्ल। ए ऑप्शन होगा इसमें सही। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है देखिए ये है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, क्षारीय घोल का पीएच मान जो होता है वो होता है इसमें 7 से अधिक। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षार को समझ लीजिए आप थोड़ा सा। इसमें देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा पीएच मान हो गया 7। जो 7 से कम होते हैं वो आते हैं आपका अम्लीय श्रेणी में, जो 7 होता है वो उदासीन होता है, जो 7 से अधिक होता है वो होता है 7 से अधिक, जो आपका ये क्षारीय प्रकृति का। 7 से कम हो जाएगा आपका अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 है किसी का तो वो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। 7 से अधिक वाला ये हो जाएगा आपका क्षार। देखिए अब जो है वो अम्ल होते हैं जैसे कि आपका साइट्रिक अम्ल, इनका जो पीएच मान होता है या मूत्र होते हैं वो आता है आपका अम्लीय प्रकृति में। और देखिए यहाँ पे उदासीन अगर पूछ लिया जाए ये होता है आपका जल, यानी कि आपका H2O। जल जो होता है उदासीन होता है। और आपका देखिए रक्त का जो होता है 7.4, तो रक्त किस श्रेणी में आ गया? 7 से अधिक में है, तो ये आ जाएगा क्षारीय प्रकृति में रक्त जो है आपका। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है देखिए, नाभ के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये किसके द्वारा जो है उत्पन्न होती है? इसका आंसर आपको, इसका भी आंसर आपको करना है, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? ये होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम और जो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम और SI, ये सिलिकॉन जो होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये होते हैं अर्धचालक। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। जिसको दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, उसमें किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। और स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसकी जो दूरदृष्टि होती है, यानी कि आपका दूर कहां तक वो देख सकता है? तो वो देख सकता है अनंत, अनंत तक देख सकता है स्वस्थ मनुष्य। दूर बिंदु होता है अनंत, और देखिए निकटतम बिंदु होता है स्वस्थ मनुष्य का, वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46, यानी कि 23 जोड़े। कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़े की बात करें तो वो होते हैं 23। अगर देखिए गुणसूत्र एक घट जाए या बढ़ जाए तो उसमें जो है मंगोलिक जड़ता हो जाती है, पागलपन। ये जो होता है अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक रोग। और मंगोलिक जड़ता जो पागलपन होता है वो भी एक जो है अनुवांशिक रोग होता है, ये जन्मजात रोग होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जो गैस आवश्यक है वो है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इसको CO2 को शुष्क द्रव भी कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है मैग्नीशियम धातु, यानी कि Mg। इसमें हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे आगे क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश के लिए होती है? तो ये होती है लाल रंग के लिए। ए ऑप्शन होगा इसमें सही होगा।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए एक क्वेश्चन और आप सभी को इसका आंसर करना है। भारत में देखिए प्रथम बार जो रेल चली, तो आपको बताना है प्रथम बार रेल चली और किस अंग्रेज के समय ये चली थी। आपको सन सहित जो है वो जो है आपका जो गवर्नर जनरल था या अंग्रेज था वो बताना है। आपको सभी के लिए ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।